हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सुश्रुत चरक संहिता सूत्र स्थान सेकंड चैप्टर अपामार्ग तंडुलिनीय अध्याय। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस चैप्टर में अंतःपरिमार्जन के द्रव्यों का वर्णन किया गया है। अंतःपरिमार्जन के द्रव्य मतलब पंचकर्म से रिलेटेड जो द्रव्य है वो यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें ये शिरोविरेचन से ही स्टार्ट करते हैं। जो शिरोविरेचन में सबसे श्रेष्ठ होता है तो अपमार्ग को माना गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी क्या रखा गया है, अपामार्ग तंडुलिनीय अध्याय। और ये कोटेशन देखिए ये कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, अपामार्गस्य बीजानि पिप्लानि च। तो ये सब शिरोविरेचन द्रव्यों के बारे में बताया गया है। ये कोटेशन हल्का सा ध्यान रखना कि ये रेफरेंस जो है वो आपका अपामार्ग तंडुलिनीय अध्याय का है। अब देखो यहाँ पे ये जो 6 नंबर का जो कोटेशन है इसमें बोला गया है कृमि व्याधे अपस्मारे प्राण नासे प्रमोह के। तो इससे कई बार ऐसा क्वेश्चन आया ना कि इनमें से कौन सी व्याधि में चरक ने शिरोविरेचन का प्रयोग नहीं किया है। तो अगर आपको ऑप्शन में अपस्मार दे दिया, घ्राण नाश दे दिया, प्राण नाश दे दिया, एक्चुअली में घ्राण नाश दे दिया, शिरशूल उसमें उन्माद ऑप्शन में दिया, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उन्माद उसमें से नहीं है। ठीक है, तो ये भी वहां पर से क्वेश्चन जो है अराइज हो जाता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ से कुछ मिक्सअप वाले क्वेश्चन है जो अराइज होते हैं। अब मिक्सअप वाले क्वेश्चन कौन से हैं, तो पिपली जो है वो शिरोविरेचन और वमन दोनों में आती है। मदन फल जो है वो वमन, अस्थापन व अनुवासन तीनों में आती है। त्रिकटु जो है वो शिरोविरेचन में आता है। त्रिफला जो है वो विरेचन में आता है। दसमूल जो है वो अस्थापन अनुवासन इनमें आता है। तो ये क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, या बोथ करके आपको पूछ सकते हैं, या ऑल ऑफ दीस करके पूछ सकते हैं। जैसे मदन फल जो है वो आपका ऑल ऑफ दीस में चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका राइज होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। तो देखो इसमें शिरोविरेचक जो द्रव्य हो कितने हैं, 25 है। वमन द्रव्य जो है वो 10 है। ठीक है, विरेचन द्रव्य जो है वो 16 है, तथा स्थापन व अनुवासन जो द्रव्य है वो 29 यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जिसमें से आपका जो है स्थापन अनुवासन के अंतर्गत जो है 10 मूल भी है, 5 प्रकार के लवण भी है। ठीक है, और 4 प्रकार के स्नेह का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वमन द्रव्य 10 बताए गए हैं, ठीक है, उनको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि, तो सड़ वामक द्रव्य का जो आपका ट्रिक है, ठीक है, वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत ना करें। ठीक है, तो ये आपका कोड है कि मदन जी ईश्वर के धाम कुकृत ना करें। तो मदन से आपका मदन फल हो जाएगा, जी से आपका जीमूतक हो जाएगा, ईश्वर से आपका इच्छवागो हो जाएगा, धाम से आपका धमार्गा हो जाएगा, कु से आपका कूटज हो जाएगा, कृत से आपका कृतवेधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 हो गए। इसके बाद में 4 आपको कौन से याद करने हैं, तो मीठे पीने में। ठीक है, तो मीठे से आपका मुलेठी हो जाएगा, पी से आपका पिपली हो जाएगा, एन से आपका निम्ब हो जाएगा, और ई से आपका एला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 ये वामक द्रव्य आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो ये जो वामक द्रव्य हैं, जो सड़ वामक द्रव्य हैं, उसके लिए कोटेशन दिया गया है। तो वो है आपका मदन, मधुकम, निम्बम, जीवमुतक, कृतवेधन। यहाँ से दिख रहा है ये वमन से रिलेटेड जो द्रव्य है उसके कोटेशन है, ये साफ दिख रहा है यहाँ से। तो इसके लिए लिखा है उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि अमाशय आश्रय। तो हम ये जानते हैं कि जो वमन है वो किस में कराया जाता है, तो ऐसे व्याधि में जो आपके अमाशय के आश्रित होते हैं। तो इसमें दोष कौन से हैं, तो श्लेष्म पित्तज। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन का रेफरेंस क्या है, तो ये मेनली वमन के रेफरेंस में आया है। फिर सेकंड थिंग भीषक देहम अदूष्यम, यानी कि ये जो द्रव्य बताए गए हैं बिना रोगी के शरीर को हानि पहुंचाते हुए वमन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि भीषक देहम अदूष्यम, इसका रेफरेंस क्या है करके। तो ये जो है वमन के रेफरेंस के लिए आया है। ठीक है, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो जैसे कि विरेचन द्रव्य है, त्रिविध है, त्रिफला है, दंती है, नीलिका है, नीलिनी है। तो ये हमको देख के पता चल रहा है कि ये विरेचन में यूज किए जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि पक्वाशय गते दोषे, तो विरेचन जो है वो पक्वाशयगत दोष में यूज किया जाता है। तो इसका रेफरेंस पूछ ले, तो ये जो है विरेचन के लिए आई है। और ये देखो विरेकार्थम, तो ये पूछा जाता है कि चरक में विरेक वर्ड सबसे पहले कहाँ पे आया है। तो ये जो है अगर आपको रेफरेंस पूछ लेते हैं तो ये जो है आपका सेकंड चैप्टर अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय में आया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं तो देखो नेक्स्ट पेज में अस्थापन तथा अनुवासन के द्रव्य बता रखे हैं। उसके बाद में देखो अस्थापन अनुवासन के जो द्रव्य हैं वो बता रखे हैं। तो पाटला अग्निमंथ ये 10 मूल के द्रव्य हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 10 मूल का जो द्रव्य है उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, जो आपके अस्थापन एवं अनुवासन के द्रव्यों में। और साथ ही साथ में स्नेह 4 प्रकार के हैं, लवण इसमें है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब जो है वो आपका अस्थापन एवं अनुवासन में यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14 नंबर के कोटेशन में क्या वर्ड आया है, तो पांचकर्मिका। तो पंचकर्म वर्ड कहाँ पे आ गया, ठीक है, चरक सूत्र स्थान 2 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि पंचकर्म वर्ड कहाँ पे आ गया है। विरेचन वर्ड आ गया है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि इनका रेफरेंस कहाँ पे है, ऐसा करके, तो ध्यान रखना ये। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 2 में आपका सबसे पहले वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद वापस से जो पंचकर्म है उसको क्या है, नेक्स्ट पेज की ओर अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखो वापस से जो पंचकर्म है उसको डिग्निफाई किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादने, मतलब पहले से उपस्थित जो दोष हैं उनको स्नेह स्वेदन करा के मात्रा और काल का विचार करते हुए पंचकर्म हमें कराना चाहिए। तो अगेन पंचकर्म सब जो आपका रेफरेंस है वो कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो चरक सूत्र स्थान 2 में। या फिर इस कोटेशन को आपको रेफरेंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे आया है, तो ये आपका सिद्धि एंड कल्प स्थान का कोटेशन है, ऐसा करके आपको लगेगा। लेकिन ये कहाँ पास का कोटेशन है, ठीक है, तो ये आपका चरक सूत्र स्थान 2 का जो है कोटेशन है। इसके बाद में देखो युक्ति का रेफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो चरक सूत्र स्थान 2 में जो युक्ति का रेफरेंस बताया गया है, तो ये सबसे पहले पूछा जाता है कि युक्ति का रेफरेंस कहाँ पे है, तो चरक सूत्र 2 के अंतर्गत है। अब देखो इसमें काफी चीजें नहीं आई हैं, जैसे विरेक वर्ड आया है, युक्ति आया है, पंचकर्म आया है, तो ये चीज ध्यान रखने हैं। इसमें से कुछ ब्लैंक दे करके पूछा जा सकता है, जैसे मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध प्रतिष्ठिता। इसमें से जो है काल को ब्लैंक कर सकते हैं, मात्रा को ब्लैंक कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं कि युक्ति किसके आश्रित होती है। फिर आपका तिष्ठति उपतिज्ञो, तो आपका यहाँ पे ये बोला गया है जो आपके ज्ञानवान जो वैद्य होते हैं उसमें युक्ति ही सबसे ऊपर रहते हैं। तो कई बार क्या है तिष्ठति ऊपरी या फिर युक्ति को ब्लैंक करके दे देते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये युक्ति का रेफरेंस है। युक्ति का जो महत्व है वो चरक सूत्र स्थान 2 में है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका 28 यवागु। ठीक है, तो इन यवागुओं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 28 प्रकार के जो यवागु का वर्णन है उसमें कौन सा यवागु किस रोग में दी जा रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आते हैं। अब ये जो पहली लाइन है ना 17 नंबर की, कि विविधा नाम विकारा नाम तत्सा साध्येन निवृत्ते, तो ये विभिन्न प्रकार के जो साध्य रोग हैं उसके निवृत्ति के लिए यवागु का वर्णन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है यवागु के कॉन्सेप्ट में आया है। क्लियर। अब यहाँ से अपन जो है एक दो जो आपका भैषज कल्पना का क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखो चक्रपाणी जो है उन्होंने टीका करके बताया है कि अन्नम पंच की आपका ये बोले है अन्नम पंच गुणे तोय, तो जो अन्न होता है उसमें अपने 5 गुना पानी लेना होता है हमें। यवागु षडगुणे, यानी कि यवागु में 6 गुना, चतुर्दश गुना, मंड विलेपी में 4 गुना। इसके लिए एक ट्रिक जो है वो आप याद रखो, वाई पी मंड, तो इसमें आप नीचे में लिखो 4 5 6। तो यहाँ पे आपका डिकोडेशन बता देता हूँ। वी से विलेपी में 4 गुना पानी, अन्न कल्पना में 5 गुना पानी और यवागु में 6 गुना पानी। ठीक है, पी से पेया और म से मंड कल्पना, तो पेया और मंड इन दोनों में क्या है 14 गुना पानी लिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो सीधा आ जाता है, तो इस कोड से आप ये जो है ध्यान रखो, वाई पी मंड। ठीक है, तो विलेपी अन्न यवागु 4 5 6 और पेया और मंड उसमें 14 गुना जो है यहाँ पे आपका पानी लिया जाता है। फिर कई बार ये जो कोटेशन है ना सिक्त विरेतो मंडा, तो कई बार ये कोटेशन भी आ जाता है, इसमें सिक्तो विरेते आपका मंड को गायब कर देते हैं। तो जो सिक्त जिसमें जो चावल वाला पार्ट है वो नहीं होता है, केवल मांड जैसा ही पार्ट ले लेते हैं, तो वो क्या है मंड। पेय क्या है सिक्ता से समन्वित है। यवागु बहुसिक्ता, यानी कि जिसमें क्या है सिक्ता वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, और विलेपी जो है वो बिल्कुल विरल है। तो ये कोटेशन आपको लर्न करना है क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है कुछ तो भैषज कल्पना के क्वेश्चन थे जिसको मैंने अभी से ही आपको क्लियर करा दिया। तो अपन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले यवागु का नाम याद रखना, शूलनाशक यवागु। तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि पहली कौन सी यवागु है, तो शूलनाशनी यवागु है, जिसमें पंचकोल का वर्णन किया गया है। पिपली, पिपलीमूल, चवे, चित्रक, नागरी। अब ये क्या है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दीपनीय है या सुलग्नी है या दोनों हैं या कुछ भी नहीं है। तो ये जो है दीपनीय भी है और सुलग्नी भी है, दोनों है, दोनों प्रकार की यवागु है। अब इसमें देखिए जो चक्रपाणी के कुछ और कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अपन क्लियर कर लेते हैं। तो चक्रपाणी ने क्या बताया है, जो रस प्रधान द्रव्य होते हैं वो आहार द्रव्य कहलाते हैं, वीर्य प्रधान जो द्रव्य है वो औषध द्रव्य कहलाते हैं। फिर औषध द्रव्य को फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दिया वीर्य के हिसाब से, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी जो है ध्यान रखना, कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि सौर जो है वो आपका मध्यम वीर्य है कि तीक्ष्ण वीर्य है करके। तो सोड जो है वो आपका तीक्ष्ण वीर्य है, ठीक है। मध्यम वीर्य जो आपका बिल्व अग्निमन को डाले गए हैं और मृदु वीर्य आंवला को बताया गया है। तो ये क्लियर कट आपको ध्यान रखना है कि चक्रपाणी ने किसका वीर्य कैसे डिसाइड किया है। फिर इन जो वीर्य वाले जो द्रव्य हैं उनको जो लेना है उसकी मात्रा बताई गई है, तीक्ष्ण, मध्यम और आपका जो मृदु वीर्य है उसको। ठीक है, तो आपका जो तीक्ष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य है उसको 1 तोला, मध्यम वीर्य वाले को 2 तोला और मृदु वीर्य वाले को 4 तोला। तो ये चीज ध्यान रखना कि इनकी मात्रा क्या बताई है आचार्य चरक ने। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। ठीक है, साथ ही साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड यवागु कौन सा है, तो वो है हमारे पांचनी और ग्राही। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, ददित्य, बिल्व। तो बिल्व हम जानते हैं ग्राही होते हैं, उसके साथ में दही डाल दिया गया है। चांगेरी थोड़ी सी खट्टी है तो वो पाचन करेगी। तो ये 3 द्रव्य जैसे ही आपको दिखते हैं तो आपको ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा, 10 आपको ये समझ में आ जाएगा कि दही और बिल्व ये तो आपका ग्राही है, चांगेरी जो है वो आपका पाचन कर रही है, ये जो यवागु है वो आपका पाचनी और ग्राही हो गई। फिर लिखते हैं सवातिक पंचमूली। तो यहाँ पे आपका क्या है, पंचमूल जो वर्ड आया है ना वो केवल आपका लघु पंचमूल से है। तो आपका जो है लघु पंचमूल से रिलेटेड जो यवागु है वो आपका क्या है, वातज अतिसार में प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है उसमें पित्त श्लेष्मिक जो आपका अतिसार बच गया है उसमें सालपर्णी, बला, कृष्णपर्णी, इससे रिलेटेड यवागु बताई गई है। फिर रक्त अतिसार में पयस्स, अर्धोदक, छारे। छागे मतलब अजा का पय। ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं कि कसाय रस वाला होता है, तो छागे का जो पय है वो हमेशा क्या है, अतिसार को रोकेगा ना। तो देखो पयस्स अर्ध उदक यानी कि उसमें आधा पानी मिलाकर प्रयोग करें। छागे मतलब अजा क्षीर का। तो ये ध्यान रखना कि ये किसके लिए आया है, तो जो रक्त अतिसार है उस यवागु के लिए। इसमें कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि कृष्णपर्णी से यहाँ पे क्वेश्चन उठा देते हैं कई बार कि इसमें कौन सी पर्णी है, तो सालपर्णी है कि कृष्णपर्णी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कृष्णपर्णी है यहाँ पे। क्लियर। तो कसाय रस से छागे शीश ये ध्यान रखना है, 30 से वो ध्यान रह जाएगा कि ये रक्त अतिसार में दी जाने वाली यवागु है। फिर देखो आम विष में या आम जहाँ पे भी होता है उसमें सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है अगर यूज की जाती है तो वो है अतिविषा। तो अतिविषा से रिलेटेड जो यवागु है वो आपका आम अतिसार में बताई जा रही है। तो मूत्रकृच्छ से रिलेटेड अगर ड्रग अपन देखें तो देखो उसमें है आपका गोक्षुर है। ठीक है, जिसे स्वदृष्टा, इधर भी स्वदृष्टा हो गया, मतलब गोक्षुर को ही स्वदृष्टा ही बोला जाता है। कंटकारी है, इससे रिलेटेड मूत्रकृच्छ में या यूरिनरी ट्रैक के डिसीज में दी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि किनको इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक ये है कि इनको जो है फाणित के रूप में दी जाती है ये यवागु। अब देखो इसमें से क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन ना करके कुछ थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे स्विच करेंगे, ठीक है, या फिर चेंज करेंगे कि आपका जो शुंठी जो है वो कौन से यवागु में बताई गई है, रक्त अतिसार, आम अतिसार में है या दीपनीय में है, और या दीपनीय या सुलग्नी में है। तो आप देखोगे ये जो है रक्त अतिसार में भी है, आम अतिसार में भी है और दीपनीय और सुलग्नी में भी है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ऑल जाएगा। तो थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप रखना, ठीक है, इस तरीके से भी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए कृमिघ्न, मतलब नेक्स्ट पेज की ओर अपन आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कृमिघ्न, तो अपन जानते हैं कि जो शीघ्र जो है वो कृमिघ्न अच्छा है, मरीज जो है वो भी कृमिघ्न है। तो ये ध्यान रखना कि इसको क्या है, कृमिघ्न यवागु में डाला गया है। फिर देखो जो यवागु आपका कृमिघ्न बताया गया है ना उसको तक्र से सिद्ध किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तक्र सिद्ध यवागु कौन से है। फिर सर्जिक क्षार डाला गया है, सुअर्चिका क्षार डाला गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि क्षार युक्त यवागु कौन सी है।
नेक्स्ट देखिए पिपासा को मिटाने वाली यवागु। तो मृदिका से रिलेटेड जो यवागु है, मतलब मृदिका और सारीवा से रिलेटेड जो यवागु है वो पिपासा को मुक्त करने वाली है। इसको आप ऐसे कोड से भी याद रख सकते हो कि सारी पिपासा का अंत। जो सारी जो है वो आपका क्या है, पिपासा को नाश करने वाली यवागु है। सोमराजी जो है वो विशिष्ट रूप से विषग्नि बताई गई है। तो ये अगेन ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको ऐसे तो अपन सोचते हैं कि जो सिगरू है उसे अपन सोचते हैं कि विषग्नि होगा, लेकिन यहाँ जो आपका सोमराजी जो यवागु है उसको किस में बताया गया है, आपका विषग्न में। क्लियर। नेक्स्ट इस काशिश से रिलेटेड जो यवागु है, तो कार्श में अपन जो है कैसे यवागु का प्रयोग करेंगे कि जो आपका अच्छे से मांस का बंधन करेगा। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे लिखा है वरह निर्यु, यानी कि वरह से सिद्धित जो आपका मांस रस है उसका अगर यवागु दिया जाएगा तो वो व्रीहण करने वाला होगा। तो ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, तो यहाँ पे इसलिए वरह निर्यु वाला आपका व्रीहणी है। और जो आपका सूखा गोवेदुक अन्न, तो जो गेहूं की चौधरी होती है वो आपका सूखी हुई होती है, थोड़ा सा रुक्षता होता है उसमें, तो उससे भ्रष्ट जो यवागु होगी वो क्या है, रुक्षता क्रिएट करेगी, और क्योंकि वो ऑलरेडी रुक्ष है तो वो यवागु कैसे हो जाएगी, कर्षणीय। अब इसमें देखो माक्षिक डला हुआ है, तो माक्षिक को ऑलरेडी हम जानते हैं कर्षणीय है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे दिया गया है स्नेहन। तो स्नेहन के लिए कुछ स्नेह डला हुआ होना जरूरी है। तो देखो सर्पिसमती, तो सर्पी से रिलेटेड जो यवागु आएगी वो स्नेह वाली होगी, उसमें तिल और लवण भी मिला हुआ होगा। तो सर्पी से रिलेटेड स्नेहन, क्योंकि सर्पी भी क्या है, आपका स्नेही है, ठीक है, तो अपन इससे अपन समझ जाएंगे कि स्नेहन यवागु है। फिर इसके बाद में देखो विरुक्षणीय, तो आपका जो श्यामा और आपका कोदो, तो ये आपके दो चीजें जो होती हैं वो आपके रुक्षण करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखना कि ये वैसे भी कोद्रव्य कुशाक में आते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपका शामक से रिलेटेड जो यवागु है, तो ये जो है आपका रुक्षण करने वाली है, ठीक है। श्यामक से रिलेटेड जो यवागु है वो क्या है, आपका रुक्षण करने वाली है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो आपका 10 मूल से जो आपका संस्कृत जो यवागु है वो आपका कास एंड श्वास में दिया जाता है। फिर आपका यम के मदिरा सिद्धा, यहाँ पे जो है यमक वर्ड का जो गंगाधर है वो मत करते हैं। तो आदि मदिरा या फिर दाल चावल से जो मिली हुई जो यवागु होती है वो आपका यमक यवागु कहलाती है, मतलब आधा मदिरा जो निर्मित यवागु है, ठीक है, वो आपका कहलाएगा। फिर उसके बाद में फिर जो आपका दाल चावल से मिली हुई जो यवागु होती है वो आपका यमक यवागु कहलाती है। या वृष पंचमूल या महत पंचमूल से रिलेटेड जो मत आता है वो वांग भट्ट का आता है। लेकिन यमक से आप ये ध्यान रखना कि आदि मदिरा से बनी हुई यवागु जो है वो आपका पक्वाशय रुजापह में यूज की जाती है। तो ये ध्यान रखना कि 10 मूल से जो आपका संस्कृत किस में है और यमक मदिरा सिद्ध यवागु किस में दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सारक यवागु, तो सारक में ऐसी चीज होगी जो कि रेचन करने वाली होगी। तो मांस जो है वो आपका रेचन करने वाला होता है, और आपका क्षार जो है वो खुद रेचन करने वाला होता है। तो आप ये चीज याद रखो कि श से जो आपका शारक जो मतलब स से आपका शारक और स से आपका, तो श से आपका क्षार हो गया, श से शारक हो गया। फिर देखो आपका जाम्बू अम्ल रस से दधित जो आपका बिल्ब, ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्या है, आपके संग्रहण करने वाले हैं। तो ये सब यवागु क्या होगी, ग्राही। तो यहाँ पे आपका चांगेरी नहीं है, तो वो ध्यान रखना कि ग्राही वो पाचनी वो अलग हो गई। फिर देखो क्षार क्या करता है, भेदन करता है। तो क्षार से रिलेटेड जो यवागु होगी वो भेदनीय होगी। अब अभया यानी कि हरितिकी को हम जानते किससे हैं, ये वात का अनुलोमन करती है। तो वात अनुलोमनीय जो आपके यवागु है उसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो अभी आ रहे हैं, मतलब जिसमें आपका अभ्या आ रही है वो क्या है, आपका वात अनुलोमिनी यवागु है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका लिखा है तक्र से सिद्ध यवागु। तो यहाँ पे आपका बोला गया है केवल तक्र से सिद्ध जो यवागु है वो आपका क्या करता है, मेनली वो आपका क्या है, घृत के व्यापत का नाश करती है। और तक्र पिन्या, पिन्या का मतलब होता है तिल की, मतलब तिल से मतलब तेल निकाल लिया, ठीक है, उसकी सॉरी तिल से तेल निकाल लिया, फिर उसकी जो खली बचती है, ठीक है, उससे जो बाद में भूसा बनता है, ठीक है, उसे अपन पिण्याक कहते हैं। तो जो तक्र पिण्याक से जो सिद्ध है, तो आपने तेल निकाल लिया, ठीक है, जो तेल की जो खली है तो वो क्या करेगी, तेल की खली तेल को ऑब्जॉर्ब करेगी ना। तेल व्यापद वाले जो सस्त वाली जो यवागु है वो कौन सी होगी, तो तेल तक्र पिण्याक होगी। जबकि आपका तक्र सिद्ध यवागु जो है वो आपके घृत व्यापद के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपका गव्य मांस रस से जो सिद्ध यवागु है वो किस में दी जाती है, तो इसे विषम ज्वर नाशक मानी गई है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट है कंठ है, तो पिपली और अम्लक इन दोनों को आपको याद रखना है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है कि इन दोनों से निर्मित जो यवागु है वो आपका कंठ रोगों में हितकारी है। तो एपी से रिलेटेड जो यवागु है वो आपका क्या है, कंठकारी है। ठीक है, तो जो आपका ए से आपका हो जाएगा अम्लक, पी से आपका पिपली। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ताम्रचूर्ण रस। ताम्रचूर्ण रस मतलब मुर्गे का जो मांस रस है। ताम्रचूर्ण रस जो है वो मुर्गे के मांस रस को बोला गया है। ताम्र रस से जो चूर्ण रस से जो सिद्ध यवागु है वो रेतो मार्ग रुजापहा। तो एक्चुअली में क्या है, जो मुर्गे से रिलेटेड जो लाइन है वो आपको 7th जो चैप्टर है सूत्री स्थान का, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर शुक्र का वेग रोकने से जो डिसीज होती है उसमें मुर्गे का ही मांस रस बताया गया है। तो वहां पर भी रेतो मार्ग में जो आपका लाइन रहेगी वो मुर्गे से रिलेटेड रहेगी, मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी इस प्रकार का द्रव्य आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका शुक्र से रिलेटेड जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हो कि रेतो मार्ग रुजापह, यानी कि शुक्र के मार्ग के जो रुजा है उसको दूर करने वाली जो यवागु है वो क्या है, मुर्गे से रिलेटेड यवागु। तो वहां पे आपका क्या है, ताम्रचूर्ण रस, वहां पे आपका जो है आंसर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका समास विदला। ये जो मांस जो है वो क्या करता है, वृष्य होता है। वृष्य मतलब संतान उत्पत्ति एक्सेट्रा में जो काम ली जाती है जो चीजें। तो वृष्य से यहाँ पे अपन याद रखने के लिए अपन ध्यान रखते हैं कि जो मांस है उसको वृष्य में यूज किया जाता है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका जो दोनों का स है, ठीक है, तो स मांस रस जो आपका विशलत जो आपका यवागु है वो आपका क्या है, वृष्य होता है। जो मांस जो है वो आपका सारक में भी आया था, लेकिन सारक को आपने कैसे याद किया था, तो श से याद किया था। तो ये एक प्रकार का याद रखने का तरीका है। ठीक है, वहां पे आपका रिकॉल हो जाए, मिस्टेक ना हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि उपाधिका ददिद्याम सिद्ध्याम, तो इस प्रकार का जो यवागु है उसे क्या है, मद विनाशनी यवागु कहा गया है। तो अपन जानते हैं कि उपोदिका जो है वो आपका पोई शाक को बोला जाता है, जो खट्टी होती है नेचर में। तो हम जानते हैं कि जो खट्टा है, जो दधी एक्सेट्रा जो चीजें हैं वो आपका क्या है, मद का विनाश करती हैं। इसलिए मद विनाशनी जो यवागु है वो आपका उपोदिका और दधी से सिद्ध है। ठीक है, फिर आपका अपमार्ग क्षीर और गोधा रस किससे सिद्ध है, तो जो यवागु है वो क्या है, क्षुधा को हरण करती है। तो ये बोला जाता है कि अपमार्ग का जो क्षीर है उसके चावल से बनी हुई जो आपका, तो अपमार्ग क्षीर और गोधा रस इनसे सिद्ध जो यवागु है वो क्या है, क्षुधा का हरण करती है। तो ऐसा माना जाता है कि अपमार्ग का जो खीर है उससे बनी हुई जो यवागु है उसका सेवन करने से भूख लगना बंद हो जाता है। इसलिए क्षुधा नाशनी यवागु में ये जो है इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से अपन लोगों ने इस चैप्टर में 28 यवागु का वर्णन किया, मतलब जो है कंप्लीट देखा, और पंचकर्म से रिलेटेड जो वर्णन है वो भी अपन इस चैप्टर में देखें। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आ जाते हैं। फिर लास्ट में जो चिकित्सक के 5 अहर्ताएं जो है वो मेनली आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कोटेशन नंबर 36 में, जिसको आप जो है कोड से याद रख सकते हो, जियो प्रति स्मृति हेतु। तो जियो प्रति स्मृति हेतु कोड से आप याद रख सकते हो। तो जी से हो जाएगा आपका जीतात्मा, यू से हो जाएगा आपका युक्तिज्ञ, प्रति से आपका प्रतिपत्तिमान, इसके बाद में स्मृतिज्ञ हेतुज्ञ। तो ये जो 5 जो है आपका क्या है, चिकित्सक की अहर्ताएं करके क्वेश्चन आ जाता है। आपको रेफरेंस मिलता नहीं है कि ये कहाँ से पुट अप हुए हैं, तो इसको भी यहाँ से आपको रिकॉल करना है। तो इसी के साथ में ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है, अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू।